सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और आप देख रहे हैं बागेश्वर बागनाथ मंदिर दर्शन। बहुत दिनों से इच्छा थी कि बागेश्वर बागनाथ मंदिर में होने वाले निर्माण कार्य जैसे धर्मशाला, काल भैरव का जीर्णोद्धार धर्मशाला, तो यहाँ के बारे में एक वीडियो बनाऊं और लाइव दिखाऊं। तो इसी उद्देश्य से आज मंदिर आया था, तो सोचा आपको यहाँ का एक दर्शन दे दूँ। बागेश्वर बागनाथ मंदिर जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें एक छोटी सी जानकारी के साथ बताना चाहता हूँ कि ये जो है उत्तराखंड के 13 जिलों में से एक बागेश्वर जिला है, जो भगवान शिव की ने यहाँ बाघ रूप धारण करने के बाद यहाँ का नाम बाघेश्वर पड़ा और तदुपरांत अभ्रंश होकर फिर जो है ये बागेश्वर नाम पड़ा, क्योंकि जो इसका पुराना नाम है वो बाघेश्वर है। तो धीरे धीरे लोगों के बोलते 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 ये बागेश्वर नाम पड़ा और यही जो है स्थित बाबा काल भैरव का एक मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत मान्यताएं हैं और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ मन्नत मांगता है, मतलब जो भगवान से कहता है, हे प्रभु आप जो हैं हमें सुख दें और सुख समृद्धि दें और मैं जो हूँ सक्षम होऊंगा तो ज़रूर आपका जो मंदिर है वहाँ आकर मैं अपने श्रद्धा के अनुसार भेंट चढ़ाऊंगा या जो भी प्रण होते हैं वो करते हैं। तो काली चतुर्दशी में यहाँ बहुत अधिक भव्य मेला लगता है और बहुत अधिक मान्यता है और वहीं पर स्थित बाबा बागनाथ जी का मंदिर है, जहाँ जो है बहुत बड़ी शिव शक्ति है। और कहा जाता है कि जिन माताओं को पुत्र या मतलब पुत्र पुत्री जो जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं और वो इस मंदिर में आए तो उनकी मनोकामना भगवान बागनाथ जरूर पूरी करते हैं। तो बहुत मान्यता है और इसके इन दिनों बागेश्वर जो ये क्षेत्र है, यहाँ ये देख रहे हैं आप, चारों ओर देख रहे हैं, ये धर्मशाला निर्माण का कार्य चल रहा है और अंदर भी जैसे सामने मैं दिखाना चाहूँगा, अभी अंदर जाके भी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। ये इससे पहले इतना खुला एरिया नहीं था, बहुत छोटी जगह थी और हजारों लोग यहाँ आते थे। तो लोगों की एक मांग थी प्रशासन से कि आप जो है यहाँ जीर्णोद्धार करें, क्योंकि लोग स्वयं इस चीज़ में कर सकते थे, लेकिन पुरातत्व के अधीन होने के कारण यहाँ कोई भी मतलब एक पत्थर भी आदमी नहीं रख सकता बिना पुरातत्व की इजाज़त के। तो पुरातत्व इन चीज़ों को माना और हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ नुमाइश खेत में आकर एक घोषणा की थी कि मैं 1 करोड़ कुछ लगभग यहाँ का जीर्णोद्धार के लिए पैसा आवंटन कराऊं। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय चंद्रनाथ दास जी, उन्होंने बार बार लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया कि आपने घोषणा की थी तो यहाँ जो है निर्माण कार्य होना चाहिए। तो फिर जाके यहाँ धन आवंटन हुआ। आज जो है यहाँ इतना कार्य चल रहा है लगातार और ये जो है नक्काशी, इसमें पुरानी नक्काशी के साथ यहाँ पर भव्य काल भैरव मंदिर का निर्माण होगा। और सामने देखो, ये महंत का बगीचा कहा जाता है, जो आप सामने देख रहे हैं, नीले रंग का देख रहे हैं। इसकी जो बाउंड्री थी बहुत यहाँ पर उबड़ खाबड़ था और ये था, तो पूरा जो है चकबंद बिल्कुल पैक हो रहा है और कलरफुल लग रहा है कि जो भी यहाँ पर्यटक आए उसे लगे कि हाँ बागेश्वर जो है बेहतरीन जगह है। और बेहतरीन तो है, लेकिन जो थोड़ा सा अगर डेवलप हो जाए तो उससे क्या होता है कि सफाई स्वच्छता इससे ज़रा अच्छा लगता है। और उसी के सामने मैं आपको एक दर्शन और कराना चाहूँगा, जो यहाँ की मेन मान्यता है संगम की। त्रिवेणी होने के कारण, मतलब त्रिवेणी मतलब यह है कि 3 नदियों का मिलन बागेश्वर में होता है, तो इसलिए प्रयागराज के बाद बागेश्वर को मान्यता है। और उसी मान्यता के अनुरूप बागेश्वर में जो संगम है उसका विशेष महत्व है। और इस संगम में जो है दाह संस्कार के लिए हमेशा यहाँ जो दूर दूर से लोग आते हैं, तो रात दिन यहाँ दाह संस्कार होता है। और मान्यता है कि जो व्यक्ति का दाह संस्कार इस क्षेत्र में होता है तो उसे जो है मोक्ष प्राप्ति होती है। तो इसी उद्देश्य से लोग दूर दूर से आते हैं और संगम दर्शन के लिए आते हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि आपको ये दर्शन दिखाऊं। ये तो यहाँ जो है 2 नदियों का, मुख्य रूप से 2 नदियों का मिलन होता है, एक है गोमती, एक है सरयू। तो गोमती मैं ये दिखाता हूँ, ये कत्यूर घाटी से होते हुए आती है, ये
ये पूरा कचूर क्षेत्र से आती है और इस पर बना हुआ पुल गोमती पुल कहलाता है। और ऊपर जो देख रहे हैं वो सिंदूरी कलर में, ये यहाँ का गणेश मंदिर और जिसे सैम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और पुल के नीचे आप हल्की रोड जैसी देखेंगे तो ये भी अभी जो है नदी गांव के लिए एक रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे जो है नदी के किनारे रोड बनने से दो बेनिफिट है। एक तो भूमि कटाव से बचाव हो जाता है और दूसरा लोगों को जाने के लिए सहूलत हो जाती है। तो नदी गांव क्षेत्र की भी बहुत समय से मांग थी कि यहाँ को एक रोड बनाई जाए, तो जिसे देखते हुए यहाँ के विधायक जी ने 1 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया रोड के लिए, जिसे जो है अभी लाल सिंह दीवान जी बना रहे हैं। तो ये जो ये नदी का ये भूभाग देख रहे हैं, ये आता है कचूर घाटी क्षेत्र से पूरा बहते हुए आता है और इसमें जो है अनेक कचूर घाटी के जगह जगह से नदियाँ मिलती हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जल जो अभी दिखाई दे रहा है इसमें हजारों बूल मतलब हजारों नहरें जो सिंचाई के काम आती हैं वो आती हैं और तब जाके छनकर ये पानी फिर जो है खेतों से छनकर फिर नदी में आता है। तो ये नदी नहीं, ये हमारे मतलब धरोहर हैं। इन्हीं के कारण हमारी खेती होती है, खेत खलियान हर चीज़ सुख समृद्धि इसी से जुड़ी है। और जो दूसरी नदी सरयू नदी के नाम से प्रख्यात है और सरमूल से इसका उदय होता है। और यही जो ये सरयू नदी है, गोमती सरयू में मिलने के बाद फिर आगे को सरयू बन के ही जाती है और यही नदी आगे जाके अयोध्या तक जाती है। वशिष्ठ ऋषि इसी नदी को लेके आए थे और इसी नदी से बागेश्वर की महत्वता है। महत्वता का मतलब यह है कि इस नदी पर जब ये नदी वशिष्ठ ऋषि लेके आ रहे थे, और पहले मैं इसका भूभाग बताता हूँ। ये कपकोट विधानसभा क्षेत्र से पूरा बहते हुए आता है और इसमें बहुत सारे ऐसे और नदियों का लाहौर घाटी की नदी मिलकर इसको और ज़्यादा बड़ा बनाती है। और चातुर्मास जो अभी चल रहा है, अभी जो है ये इतना भव्य रूप लेती है। आप सामने जो रोड देख रहे हैं, ये यहाँ तक पानी भर जाता है, ये पूरा जो है जलमग्न हो जाता है। और ये कलेक्ट्रेट है यहाँ का, और जो विकास भवन है, ऑडिटोरियम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने वैक्सीन लगानी, ऑडिटोरियम गए, तो भैया ये है ऑडिटोरियम, ये वाला ये ऑडिटोरियम है। और जो 84 है, और यहीं पर एक पुल का अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो थोड़ी देर में उसको भी इसी में जोड़ूंगा। तो ये जो नदी आती है कपकोट से बहते हुए आती है, इसमें बहुत सारी ऐसी नदियां हैं मिल के आती हैं। लाहौर घाटी मिल के आती है, एक तुपेड़ में जो तुपेड़ एक सेंटर है आगे, वहाँ पर भी एक नदी मिलती है, तो कपकोट क्षेत्र से बह के आती है। तो ये बहुत सारी नदियों का यहाँ पर मिलन है। और फिर जाके मुख्य रूप से सरयू नदी आती है और यहाँ से घूमती है, और एक अदृश्य सरस्वती होने के कारण त्रिवेणी की मान्यता है। तो बात यह है कि अब जो है, मैं वशिष्ठ ऋषि में बात अटक गई थी। तो वशिष्ठ ऋषि जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सरयू नदी ले जानी है, तो ला रहे थे। तो रास्ते में देखा कि मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो बागेश्वर जो है मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली भी है। आप सभी ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, तो उसमें मार्कंडेय वाच शब्द जरूर फर्स्ट में आता है। तो मार्कंडेय ऋषि की ये तपोस्थली है, और मार्कंडेय ऋषि ने बहुत ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो आज जो हैं हमारी धरोहर हैं। हमारे मुख्य पुराणों में उनका जिक्र होता है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये ऊपर, ये है लीलेश्वर मंदिर। तो यहाँ भी भगवान शिव की एक विचित्र महिमा है, और यहाँ भी भगवान शिव बसे हैं। और कहें तो उत्तराखंड के कण कण में भगवान शिव हैं। तो जब वशिष्ठ ऋषि आ रहे थे तो रास्ते में देखा मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब क्या होगा प्रभु, किसी को हम डिस्टर्ब कैसे करें, क्योंकि ये सब जो है अभी जो है तपस्या कर रहे हैं, और तपस्वी को तो कभी डिस्टर्ब मतलब उनको परेशान तो करना है नहीं। तो उस वक्त भगवान शिव का आह्वान किया जाता है और कहा जाता है, प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि जिससे जो है ये ऋषि भी अपनी बिना तपस्या किए यहाँ पर से चले जाएं, और हम भी जो है यहाँ जो है आगे को बढ़ें। तो वशिष्ठ ऋषि की बात भगवान शिव मानते हैं, और माता पार्वती के संग जब बैठे होते हैं तो हल्का मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो माता, आज जो है
कुछ ऐसा करें। देखिए ये है, एक एक करके इसमें नक्काशी हो रही है और हाथ की कलाकारी है। तो हाथ की कलाकारी जब होगी, जब आप बागेश्वर आएंगे तो यहाँ जो है एक नया रूप देखेंगे आप इन चीज़ों का। ये देखो बिल्कुल गुम्बद बनाए जा रहे हैं, तो यही बात है। तो जब धीरे धीरे ये चीज़ें चलती हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, अब जो है मैं जो हूँ बाघ का रूप धारण करूँगा, आप जो है गाय का रूप धारण करेंगे। जय भगवान। तो अभी जो है भोग लग रहा है। भोग लगने का मतलब यह है कि अभी जो है कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगा जब तक भगवान शिव को भोग नहीं लगेगा। तो ये प्रातः लगता है। इसका समय जो है निश्चित नहीं रहता है। ये 10 बजे से या 8:30 बजे के लगभग आप जब भी आएंगे तब देखेंगे। और इसकी एक मान्यता है। मान्यता यह है कि जब भोग लगेगा उस वक्त मैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि यहाँ जो है सौदा होता है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज के दिन जो होता है कि आज के दिन मतलब यह है, भोग के समय यह है कि यहाँ पर जो है सौदा नहीं होना चाहिए। उस समय कहते हैं कि भगवान शिव जो है उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। और उस वक्त जो है कोई व्यक्ति जो है किसी को मतलब इजाज़त नहीं होती भगवान शिव को डिस्टर्ब करें, मतलब उनको परेशान न करें। तो इसलिए जो है उस समय भोग नहीं लगता, क्योंकि भगवान फिर जो है भोग करने आ जाएंगे तो फिर उस व्यक्ति को आशीर्वाद कैसे मिलेगा। तो ये जो घंटी की आवाज़ सुनते हैं ये संकेत होता है कि भोग, और भोग के साथ साथ मैं बाहर को जाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि भगवान शिव जो है वो बाघ का रूप धारण कर वहाँ पर आते हैं और माता पार्वती जो है गाय का रूप धारण कर आती है और गर्जना करते हैं भगवान शिव ये बाघ के रूप में और माता पार्वती भी। तो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या जो है भंग होती है और वो उनको बचाने जाते हैं। तो तब जाके सरयू नदी नीचे को आती है और भगवान जो है उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे प्रभु आप मुझसे कह देते मैं वैसे ही उठ जाता। तो वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसकी तपस्या भंग नहीं की जाती है। तो बड़ी गाथा है। और स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में इसका जिक्र है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें पता है, तो वही बताने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा अंदर दिखा दूँ आपको जो निर्माण कार्यक्रम और भोग जो है अब प्रारंभ हो चुका है।
आप देख रहे हैं आरती, ये पूरे बागनाथ मंदिर परिसर की आरती होती है। और इसी के साथ लगा हुआ 10 नाम जूना अखाड़ा, जो कि बहुत मान्यता प्राप्त अखाड़ा है, तो उसकी भी परिक्रमा होने के बाद जो है काल भैरव मंदिर की भी आरती होने के बाद फिर जो है जो भोग की थाली है वो हटाई जाएगी। और उसको हटाने के बाद जय श्री राम, क्या बात है। यहाँ तो हमारे युवा साथी भी बैठे हुए हैं। और ये है बालेश्वर मंदिर, ये भी पौराणिक मंदिर है। ये रहे भगवान शिव की विशाल मूर्ति। ये भी बागेश्वर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंदन रामदास जी ने एक ऐसी पहचान बनाई। मैं हमेशा इस मूर्ति के आगे उनका जिक्र जरूर करता हूँ कि ये मूर्ति जो है हमें एहसास कराती है हम जो है शिव नगरी में हैं। और आज जो है हर युवा के जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके प्रोफाइल में ये पिक्चर बनी हुई है। और ये है वो पुल जो दो जगहों का मिलन कराएगा बहुत जल्द। और इस पुल से जो है जितने भी इस क्षेत्र के श्रद्धालु हैं वो जो है यहाँ मंदिर दर्शन के लिए उन्हें बहुत सुविधा होगी। और जो लोग विकास भवन जाना चाहते हैं, मैं विकास भवन का एक थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये विकास भवन। तो जो लोग यहाँ जाना चाहते हैं, जिसके पास गाड़ी है वो तो रोड से आराम से चले जाता है, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है तो वो जो है इस पुल से जो है पार जाने के बाद छाया ये जो क्षेत्र है सबसे पेड़ पौधों वाला है। और किनारे किनारे जो है आप जो है आप विकास भवन जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा रूट बनने वाला है। और ये है वो सरयू नदी जिसका मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले। क्या कहें भाई, सरयू माँ सरयू तो महिमा ही निराली है। और इन्हीं का पवित्र जल लेकर हर व्यक्ति जो यहाँ जितने भी शुभ कार्य होते हैं तो इनका जल लेके ही उनके शुभ कार्य की शुरुआत होती है। और ये है संगम। तो मेरी एक कोशिश थी कि मैं यहाँ आऊँ तो एक ऐसा लाइव बनाऊँ कि जिससे जो है आप सभी को यहाँ के थोड़ा सा दर्शन हो जाए और यहाँ होने वाले निर्माण कार्य के बारे में भी थोड़ी जानकारी हो जाए। और बाकी क्या कहें, जब आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर यहाँ कुछ बदला सा देखेंगे। तो तब तक के लिए दें इजाज़त। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बाबा बागनाथ जी, जय भोलेनाथ। हम सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। भगवान बागनाथ जी जो भी व्यक्ति आपको सच्चे मन से पुकारता है या जो भी आपका दर्शन कर रहा है उनकी मनोकामना जरूर पूरी करें। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपनी कार्य की शुरुआत आप ही के नाम से करता है। और तो आप जो है उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बाबा बागनाथ। हर हर महादेव।